जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। मुल्क का सबसे बड़ा तनाजा खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी बातों को बारीकी से देखते हुए मुतनाजा जमीन राम मंदिर के हवाले कर दी है। इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने की हिदायत दी गई है। अदालत ने मरकजी हुकूमत को 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट की तश्कील कर मंदिर बनवाने को कहा है। फैसले के दौरान अदालत ने कहा कि अपने सबूतों से मुस्लिम फरीक ये साबित करने में नाकाम रहा कि मुतनाजा जमीन पर उसका हक रहा है। इस दौरान अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान के अलावा दूसरे को फरीक मानने से ही इनकार कर दिया। साथ ही जेर समात बची हुई सारी अर्जियां रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को गलत बताया जिसमें जमीन बंटवारे की बात कही गई थी। समात के दौरान जहां अदालत ने भगवान राम के अयोध्या में पैदा होने की बात को सही माना, तो बहुत पहले वहां जुमे की नमाज पढ़ने की बात भी तस्लीम की। तो सुप्रीम फैसला आया है अयोध्या तनाज़े पर। अदालत उज़्मा ने बड़ा फैसला, तारीखी फैसला करते हुए पूरी सूरत हाल साफ कर दी है। तस्वीर साफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा जमीन रामलला विराजमान को दे दी है और मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। तो इस तरह से सबसे बड़े तनाज़े को अदालत उज़्मा ने खत्म कर दिया है। अदालत ने तमाम बातों पर बारीकी से बात की, तमाम बातों का जायजा लिया और उसके बाद ये तारीखी फैसला अदालत ने दिया है। और अयोध्या पर फैसले के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। ये कहना है पीएम का, इसे हार जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई वजूहात के सबब अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरअमन तरीके से हल निकाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रद्द अमल है सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आने के बाद, जो एक ट्वीट के जरिए उन्होंने जाहिर किया है। और आइए जानते हैं कि इस तारीखी फैसले के बाद मुख्तलिफ लोगों का क्या रद्द अमल है। आस्था और विश्वास का सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की पक्षधर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम सब सम्मान करें, आदर करें, स्वागत करें। किसी की हार नहीं हुई है। देशवासियों से ये अपील करता हूं कि हम अपनी एकता, प्रेम, भाईचारा, शांति, सौहार्द, आत्मीयता और प्रेम बनाए रखें। पक्ष को गौर से सुनने के बाद जो कुछ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम सबको, पूरे देश के लोगों को इसे अच्छी तरह स्वीकार करना चाहिए, सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए और इस मसले पर किसी तरह का विवाद अब आगे नहीं होना चाहिए। यही हमारा व्यक्तिगत रूप से सब लोगों से आग्रह हो। एक संतुलित निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बहुत संतुलित निर्णय है और मुझे ऐसा लगता है उस संतुलित निर्णय का हम सभी ने संयम से, संतुलित मन से इसको अंगीकार करना चाहिए, शांत भाव से। सूट नंबर 4 हम पार्टली डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ को दे दी। ये हद से हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप ले सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे अपने सीनियर एडवोकेट धवन साहब से भी और दूसरे वकीलों से भी, और उसके बाद तय करेंगे कि वेदर टू फाइल ए रिव्यू और नॉट। लेकिन हमारा प्रपोजल है ये, क्योंकि इसमें फाइंडिंग जो है इस पॉइंट पर ख़ास तौर से वो बहुत ही हम समझते अनजस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसके साथ हमेशा से कहते रहे कि हम रेस्पेक्ट करते हैं इसकी और पूरे मुल्क के अवाम से यही अपील करते हैं
कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखें। तो अदालती उज़्मा ने तारीखी फैसला दे दिया है और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर जो निकल कर सामने आई वो ये कि तमाम अहले वतन अदालत के इस फैसले में साथ हैं। लोग अदालत के इस फैसले का एहतराम कर रहे हैं। बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बना हुआ है, लेकिन रुख करेंगे अपने पैनलिस्ट का। लेकिन आपको बता दें कि अजमेर शरीफ से हमारे पास एक रद्द अमल आया, ये जानते हैं। ये देखिए, ये फैसला पूरा शाम तक लोड हो जाएगा, उसके बाद ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं पढ़ा है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो तमाम लिटिगेंट्स पार्टीज जो थी उनके हित में, देश के हित में हुआ है। और अब हमें ये विवाद जो है यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए और देश के अंदर किस तरह से तरक्की का माहौल लाया जाए और जितनी यानी धर्म जातियां यहाँ निवास करती हैं उनकी तरक्की के लिए हमें क्या क्या आगे की रूपरेखा बनानी है, माहौल बनाना है, उसको दृष्टिगत रखना है। तो इसलिए सवाल मैं नहीं कर रहा था क्योंकि अभी फैसला पूरा मैं बहुत अंत होना चाहिए उसके अलावा बस एक मिनट यार भाई, थोड़ा सा वो हटा लेना भैया, ऐसे बना लो भैया, कट शॉट है। तो मुतनाज़ा ज़मीन रामलला विराजमान के हवाले कर दी है अदालत ने। इस फैसले के बाद मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। बहरहाल ये बड़ा मुद्दा था, बड़ा मसला था, दहाइयों से मसला चला आ रहा था और सियासत भी इस पर खूब हो रही थी। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल स्टूडियो में मौजूद है। आइए अपनी तमाम चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एसपी पांडे साहब बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस के जानकार की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ मुश्ताक साहब इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से स्टूडियो में तशरीफ फरमाएं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अजाज कमाल साहब डिफेंस, फॉरेन और पॉलिटिकल मामलों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। अजाज साहब, आप ही से यहाँ अपने इन चर्चाओं को वापस नाजरीन के सामने लाना चाहेंगे। अदालत का ये फैसला फौरी तौर पर कैसा लगा आपको? देखिए, बेहतरीन फैसला है। जो फैसला मुल्क की सलामती के लिए, आने वाली पीढ़ियों के हक़ में हो। हम सुकून से रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी नस्लें तरक्की करें। हिंदुस्तान जो है एक सुपर पावर बनने की कगार पर पहुंच पड़ा है और मुसलमानों का उसमें भी हिस्सा होना चाहिए। कलाम साहब का नाम आज हिंदू बड़े फ़ख्र से रहते हैं। ये पंडित जी बैठे हैं, कितनी इज्जत करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हिंदू कितनी इज्जत करते हैं। तो हमें उसमें एक रोल अदा करना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। और सुबह से जो ये तासुरात दिए जा रहे हैं मायूसी पैदा करने की, सा मुसलमानों में क़यादत की कमी है, मुसलमानों पास आरएसएस जैसी कोई फलाई तंजीम नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सरदार पटेल के ज़माने में सोमनाथ में एक मंदिर बनाया गया था। उस वक़्त किसी मुसलमान ने तो कोई मायूसी नहीं करी, किसी ने गम का इज़हार नहीं करा, किसी ने कोई शर नहीं फैलाया। तो आज इस मुद्दे को हमने अपनी अना से क्यों जोड़ दिया है? ये हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे अल्लामा इकबाल कितने बड़े फिलोसफर रहे हैं और उनसे ज़्यादा तो आप दीनदार नहीं हो सकते आज के जो मुसलमान हैं, ये वाई जनरेशन वाले लोग। लेकिन उन्होंने कहा था कि राम जो हैं वो इमाम हिंद हैं। इमाम इतनी बड़ी इज्जत दी थी कि राम हमारी पहचान रहे। तो राम अपनी पहचान से हम नाता कैसे जोड़े? मैं आपको माजी में ले जाना चाहूँगा। कर्नल नासिर ने क्या कहा था जब यहूदियों से लड़ाई हो रही थी इजराइल से, तो मिस्रियों से कहा कि ए फ़िरौन की औलादो, तुम्हारी मूसा की औलादों से लड़ाई है। तो ये तो बड़ी शर्म वाली बात थी कि मूसा पैगम्बर थे और फ़िरौन को अल्लाह ताला की तरफ से लानत आई थी। लेकिन ये एक हमारी अपनी पहचान रही है, तो उन्होंने बिल्कुल भी शर्म नहीं करी अपने आप को फ़िरौन से जोड़ने में। जो ईरान के बादशाह थे वो 2500 साल तक कहते रहे कि हम ईरानियों की औलाद हैं। तो हम तो हिंदुओं की औलाद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भले ये सारे नहीं होंगे लेकिन 90% मुसलमान तो वही हैं। और मैं तो ख़ास तौर पर मेरा रिश्ता नाम से है कि मैं तो सूर्यवंशी हूँ, तो मैं तो रामपुत्र हूँ। अब दूसरा मुद्दा सवाल ये आता है कि क़यादत का। मुझे ये बताइए कि 1947 में 2 मुल्क बने, एक मजहब के नाम पे बना और एक सेकुलरिज्म के नाम पे बना। जो मजहब के नाम पे मुल्क बना उसमें अक़लियतों को रिजर्वेशन दिया गया पाकिस्तान में, जबकि हिंदुस्तान में अक़लियतों को रिजर्वेशन नहीं दिया। आप क्यों नेहरू के ज़माने में खामोश बैठे रहे? आप क्यों लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में रिजर्वेशन नहीं मांगे? क्यों इंदिरा के ज़माने में रिजर्वेशन नहीं मांगा? इसके अलावा हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो फसादात थे। एक लंबी तारीख थी, 100 साल के दंगों का इतिहास था। सबसे पहले जिस कानून को नाफिज करने की जरूरत थी वो थी दंगा विरोधी कानून लाया जाता। लेकिन मुसलमान अफीम पीकर सोते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं डिमांड करी पहले 50 साल में दंगा विरोधी बिल आना चाहिए। इसके अलावा हालत ये देखिए कि इतने दंगे हुए,
1969 के गुजरात दंगे से लेके 2014 तक के मुजफ्फरनगर के दंगे तक इसमें लगभग 40,000 से ज्यादा गैर कश्मीरी मुसलमान मारे गए। आप ये बताइए, क्या किसी कातिल को आज तक फांसी हुई? क्यों नहीं हुई? तो मुसलमानों ने इंसाफ क्यों नहीं मांगा? उस वक्त ये एहसास क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा आप ये बता दीजिए कि इस मुल्क में ये महात्मा गांधी का मुल्क था। साहब जी, लेकिन इस बात से हरगिज इंकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो आज इस मुल्क में रह रहे हैं, ये उन पुरखों के वारिस हैं जिन्होंने उस वक्त इस्लाम के कानून तले पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं किया था, डेमोक्रेसी के छत तले हिंदुस्तान में रहना पसंद किया था। ये वो मुसलमान हैं और ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने आज अदालत के इस फैसले को दिल से कबूल किया है, एहतराम किया है। उसी पर हमेशा से हम आंगी और भाईचारे के लिए मुल्क का मुसलमान लड़ता आया है और आज उसकी बानगी हम और आप देख भी रहे हैं। साथ साहब, ये जो फैसला अदालत ने आज दिया है और उसके बाद जिस तरह से रद्द अमल सामने आ रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम तंजीम हो, चाहे मुस्लिम स्कॉलर्स हो और चाहे वो कोई भी दानिश्वर लोग हों, जिस तरह से रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं, लग रहा है कि इस फैसले के बाद आज कम से कम वो तमाम लोग जो ये चाहते थे कि कम से कम इसी मसले के नाम पर सही हम आहंगी को खराब करने की कोशिश कर दी जाए, कितना मजबूत पैगाम मुल्क के मुसलमान खास तौर से दे रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये बात सही कही आपने कि इस वक्त जितने भी लोग हैं और वो इसी तरह का पैगाम दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसका एक मुल्क के बाशिंदा होने के हैसियत से हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उसका एहतराम करें और उसका एहतराम करना है। और देखिए, इस वक्त अगर एहतराम नहीं किया भी जाएगा तो फिर इसका बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इसलिए इंसान यहाँ के लोगों से मैं ये दरख्वास्त करेंगे कि आप देखिए, जब कोई फ़ैसला होता है, कई तरह के फ़ैसले होते हैं, तो कभी कभी एक न एक के फ़ैसले के इसमें जाता है कि जो बिल्कुल जो मनचाहा फ़ैसला नहीं होता उसका, तो कभी ना कभी अंदरूनी तौर पर आपका मोरल तो डाउन होना एक नेचुरल है, इससे इनकार हरगिज नहीं किया जा सकता। जब आप कई जगह एक फैसला हो रहा है तो एक ना एक का तो कुछ होगा, लेकिन देखना जो अमूमी तौर पर फैसला क्या होना चाहिए, उस फैसले की वजह से हमें इसका एहतराम करना चाहिए और अपोज करना तो बहुत बड़ी भूल होगी और अपना इतना बड़ा नुकसान होगा कि तारीख इसको याद रखेगी। हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि नुकसान अवाम का है, नुकसान अपना है, नुकसान हमारा है, नुकसान बड़ों का नहीं होता जो भड़काते हैं। मुसलमान कमजोर है, मुसलमान मजदूर है। आप अपनी सियासत की रोटियां बातों का ख्याल रखिए। आप इस मजदूर गरीब का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो हमारा किसी को परेशानी होती है। आज तक खमियाजा इसमें मिल रहा है। आप लोगों की तो सियासत बड़ी बात है कि वो तमाम लोग तरक्की करते रहे, लेकिन आपने इस गरीब कमजोर मुसलमान के बारे में कभी सोचा? तमाम लोग जो आकर ये कहते थे आप लोगों के दरमियान कि ये एक मसला है राम मंदिर का या बाबरी मस्जिद का और उसी के बिना पर, उसी की बुनियाद पर वोट बटोरे जाते थे। अब आज खुलकर पूरे इख्तियार के साथ उनसे ये कह सकते हैं कि ये किस्सा खत्म हुआ, अब बताइए कि हमारी बुनियादी सहूलियात के लिए आप क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आवाम से यही चाहूंगा, आऊंगे आपके पास साथ साहब, लेकिन ये भी बता दें इस बीच अपने नाजरीन को कि फैसला आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एडवाइजर और सीनियर एडवोकेट कमाल फारूकी ने कहा कि उन्हें इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल ने। साफ तौर पे फैसला आ चुका है और फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तमाम जमात को बुलाकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम अपने जो भी राय शुमारी थी, अपनी बातें थी, उससे तमाम लोगों को तारुफ करा। हमारे साथ खुद कमाल फारूकी साहब हैं, हम सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, फैसला तो आ गया, लगातार लंबे इंतजार के बाद, बहुत लंबा इंतजार रहा, उसके बाद आज फैसला सुबह 10:30 बजे का वक्त जो मुकर्रर था उसी वक्त से आया है। इस फैसले को कैसे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, हमने तो पहले कहा था कि जो फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमको सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करनी चाहिए और इसको लेकर किसी भी तरह का मुल्क के अंदर अमनो अमान की कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मुतमईन नहीं हैं, ये हमारा हक है और हम इस हक को आपके जरिए से पहचाना भी चाहते हैं कि जो हमको बताया गया था कि ये फैसला जो होगा ये फैक्ट्स की बुनियाद पर होगा, आस्था की बुनियाद पर नहीं होगा। हमें लगता है कि ये मोर आस्था की बुनियाद पर है, फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं है। दूसरी बात, हम इसको 5 एकड़ वाली बात को जो है ना अपने लिए बड़ा ह्यूमिलिएटिंग समझते हैं। उसकी वजह है कि हमारी तो 67 एकड़ जमीन एक्वायर हुई हुई है, तो 67 एकड़ जमीन के बदले में आप 5 एकड़ हमको देकर क्या एहसान करेंगे? हमको अपनी मस्जिद के बदले में 100 करोड़ हो वो भी नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए था, जो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे छूट गया। लेकिन जब चीफ जस्टिस जब पढ़ रहे थे, जब फैसले को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि हम ये तमाम बातें उस पर रख रहे हैं जो हमारे पास तथ्य है, जो हमारे पास प्रूफ है। आप लोगों के लिए कहा कि जो दावा पेश करना चाहिए था जिस तरीके से, उस तरीके से वो दावा पेश नहीं कर पाए हैं उस पर।
तरह? अब ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जजेस ने कहा है, हम इसको बाकायदा असेस करेंगे और हम उन दावों की हम आपसे यकीन दिलाते हैं कि हम पूरी नेशन के सामने वो तमाम तत्व, वो तमाम डिटेल्स, वो तमाम फैक्ट्स ज़रूर लेकर आएंगे कि जो क्वेश्चन मुझसे हमारे सामने पेश किए गए थे उसके जवाब में हमने क्या कहा और दूसरे पक्ष ने अपने उन फैसलों के ताल्लुक से क्या जवाब दिया। हम ये बाकायदा इसका दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाती, बस कि पूरी दुनिया को ने इस फैसले को देखा है और देखेगी। हम समझते हैं कि हमें पूरा हक है कि इसके अंदर जो कमियां रह गई हैं उसको बतलाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट करते हैं या ह्यूमिलिएट करते हैं। हम मानते हैं एक फैसला था, हमारे खिलाफ भी हो सकता था, हमारे मुआफ़िक भी हो सकता था, लेकिन जो फैक्ट्स जो 142(1) की बात भी कही गई है उसको भी हमें सोचना पड़ेगा कि जब आपके पास इतनी सारी चीज़ें थी तो इसमें 142 क्यों अप्लाई किया गया। ये एक क्वेश्चन है, हम ये देखेंगे कि ये रिव हो सकता है या नहीं हो सकता है और उसके बाद हमारा क्या अमल होगा। लेकिन हम आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहेंगे कि मुल्क के अंदर अमन शांति कायम रहनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। मुसलमानों से दरख्वास्त करेंगे अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाएं, दुआ मांगें कि मुल्क के अंदर अमन अमान कायम रहे। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब बात कही है, लाइव है, बहुत वाजिब बात कही है कि आपने कहा कि इस वक्त अमन चैन शांति की जरूरत है। इस वक्त आप मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं कि फैसले से भले ही ना खुश हैं लेकिन यही दुनिया खत्म नहीं होती, आगे भी। तो आगे क्या करना होगा आप लोग, क्या लीगली तौर पे अगर हम बात करें तो आगे तो ऊपर वाला जानता है। अब हम तो अपना सोचेंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे। रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है, हाँ अभी हम देखेंगे इसको, मौके के पहले हम अपनी बोर्ड की मीटिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप आखिरी सवाल कि आप तमाम लोगों से, हमारे तमाम जो नाजरीन जो देखने वाले दर्शक हैं उनसे आप अपील कर रहे हैं कि इस वक्त सबसे जो बड़ी चीज है वो है कौमी मिल्लत को कायम रखना, एग्जैक्टी को कायम रखना। आप इसकी अमन व अमान रखिए, सब लोग जो चाहे हमारे हिंदू बरादरान हैं चाहे मुस्लिम भाई हैं, अमन व अमान रखिए। मुल्क का अमन रहेगा तो हमारी इज्जत रहेगी, वरना हम पूरी दुनिया में ऑलरेडी हंसी का एक रीजन बन जाते हैं कि हम ऐसी चीजों के ऊपर उलझकर अपनी सदियां खराब कर देते हैं। हम ये महसूस करते हैं बहुत हो गया। एक तो ये है कि इसके बाद किसी दूसरी मस्जिद को न छुआ जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और दूसरी बात यह कि इसके अंदर देखा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बातें कही हैं वो क्या पूरी तरह से इम्प्लीमेंट। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इसको एक्सेप्ट कर रही है, उसका खैर मकदम कर रही है, स्वागत कर रही है। हमने कब कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? हम तो खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक्सेस कर, लेकिन हमारा जो अपना राइट है उस राइट को तो हम, आप क्या चाहते हैं कि हम अपना राइट, हम आपके साथ में खड़े होकर ये भी ना कहें कि ये चीज़ें कुछ हमारे हिसाब से नहीं हुई, फैक्ट की बुनियाद पर नहीं हुई हैं, लेकिन हम इसको देखेंगे, देखने के बाद फिर बताएंगे आप तक। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे कमाल फारूकी साहब कह रहे हैं कि इस वक्त कौमी मिल्लत की ज़रूरत है, एग्जैक्टी की भी ज़रूरत है, ईमानदारी से तमाम चीज़ों को समझ के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। एक मिनट आजाद साहब, इस तरह तो बात किसी की भी समझ में नहीं आएगी। एसपी पांडे साहब, आपने देखा कि ये वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का। मुसलमानों की बात आजाद साहब कर रहे थे इससे पहले कि मुसलमानों ने अपने हक के लिए पहले आवाज़ नहीं उठाई। हिंदुस्तान में अक़लियतों के लिए पाकिस्तान में रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन इस सब के बीच एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस मुल्क के मुसलमान चाहे बाकी चीज़ों के मामले में पसमानदा रहे हों, बाकी चीज़ों के मामले में उतने बेदार ना रहे हों, लेकिन जब मुल्क में मोहब्बत की, भाईचारे की, आपसी हम आहंगी की बात आई है तो मुल्क के मुसलमानों ने हमेशा खुद को सबसे मजबूत साबित किया है। और ये जो वर्डिक्ट आज आया, उससे पहले मैं यहाँ कोट करना चाहूँगी आपके पास सवाल लेकर आने से पहले कि हरियाणा में मुस्लिम अक्सरियत इलाका है मेवात। जब 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने वाला था तब भी वहाँ मेवात के दानिश्वरों ने, यूथ्स ने मार्च निकाला था, शांति मार्च निकाला था, लोगों से अपील की थी शांति बनाए रखें, और वहाँ के यूथ्स ने खुद 80-90 मंदिरों की हिफाजत की थी कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मंदिरों में नुकसान पहुंचाकर भाईचारे को खराब करने की कोशिश ना करे। यही वहां कल से अब तक भी मुसलसल हो रहा है। तो मुल्क का मुसलमान चाहे और चीजों में पसमानदा रह गया हो, लेकिन प्यार मोहब्बत का पैगाम देने में सबसे आगे रहा है। पांडे साहब, इस वर्डिक्ट के आने के बाद किस तरह का रिएक्शन हम आपका देखना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद क्या है माहौल, कैसे लोग इस पे रद्द अमल दे रहे हैं? मुमताज जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि देखिए देश किसी एक का नहीं है, हमेशा से सदैव हम अमन चैन संस्कृति में रहने वाले लोग हैं और गंगा जमुनी तहजीब के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग भाई भाई हैं। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि इस देश के मुसलमान की निष्ठा में कहीं कभी तो शक रहा ही नहीं। उनके समर्पण में तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने हमेशा बढ़ के चढ़ के आगे आके एक ऐसे से नजीरे पेश किए जिसकी बात करना शायद यहाँ वक्त कम होगा क्योंकि आज मुद्दा दूसरा है। और आज सबसे बड़ी बात है, पहले तो देशवासियों को एक बहुत ही गौरव का क्षण है क्योंकि एक जो
अरसे से लंबी चली आ रही थी लड़ाई, जिसमें राजनीति की जाती थी और जिन विषयों को हमारे बीच में दूरियां पैदा, क्योंकि देखिए किसी फैसले से अगर फासले दूर पैदा हो रहे हैं तो वह फैसला अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा फैसला आया है जिससे हमें दोनों पक्षों का ध्यान रखा गया है और दोनों पक्षों का न सिर्फ ध्यान रखा है बल्कि न किसी की जय है न किसी की पराजय है, कोई एक श्रेय नहीं ले सकता। यह हम सबकी जय है या राम की जय। राम का देश है, राम हमारे हैं, राम हम सबके हैं, राम हिंदू के भी है, राम मुस्लिम के ही है। जैसा अभी हमारे एक भाई ने कहा कि इमाम हिंद राम की जो उपमा थी, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हमेशा आश्वस्त, लेकिन आज देशवासियों से इस बात की अपील है कि आप आज इस फैसले के बाद इतने बड़े ऊंचे संस्कारों और विनम्रता का परिचय दें कि कहीं से भी ऐसी बात न है जो कुछ लोग तथाकथित लोग चाहते हैं कि इस फैसले के बाद देश में एक अलग नई तस्वीर बने और अमन चैन शांति डिस्टर्ब हो। कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण पैदा किया जिसमें सांप्रदायिकता के नजरिए से चश्मे से देखा जाए या धार्मिक उन्माद फैलाया जाए। तो ऐसे लोगों के मंसूबों को हम अगर कहीं से भी पालन उसे सफल होने देते हैं तो यह हमारी हार होगी, क्योंकि इसके लिए 130 करोड़ देशवासियों को आगे आना होगा। न सिर्फ हिंदू समुदाय, न सिर्फ मुस्लिम समुदाय, बल्कि भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत को जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हमें देख के एक न्यू इंडिया में हम चल रहे हैं और पूरे विश्व की नजर आप पे, केवल भारतवर्ष की नजर नहीं है। इस फैसले पर के बाद जो प्रतिक्रियाएं आएंगी मुमताज जी, उससे पूरे विश्व की नजर है और यह फैसला क्या इंपैक्ट छोड़ के जाता है, यह सिर्फ न भारत बल्कि विश्व के लिए एक नजीर पेश करेगा। और आज ऐसे एक साझी संस्कृति की जो हमारी विरासत रही है, हमने कभी युद्ध नहीं किया, हमने हमेशा बुद्ध के रास्ते, महात्मा गांधी के रास्ते में चले, तो इस बात को पालन करते हुए हमें इसको एक बार फिर से वो भरोसा कायम करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने आजाद साहब। मुसलमानों ने अपना हक अदा कर दिया है, कल रात से लेकर अब तक मुसलसल, और उससे पहले भी जब से मालूम था कि जल्द ही अयोध्या पर बहुत बड़ा तारीखी फैसला आने वाला है, मुसलमान हक अदा कर रहे हैं, फर्ज अदा कर रहे हैं और मोहब्बत का पैगाम मुसलसल बांट रहे हैं। कोई अगर मुतमईन नहीं है इस फैसले से तो वो एक अलहदा चीज है, क्योंकि 100% लोग तो भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से भी खुश नहीं होते हैं। आजाद साहब, ये मैं समझाने की मतलब आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी नाइत्तेफाकी जाहिर की, कमाल फारूकी साहब जब बोल रहे थे, एडवाइजर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो फैसले के कुछ हिस्सों से मुतमईन नहीं है, बोर्ड कुछ हिस्सों से मुतमईन नहीं है। हालांकि अदालत का वो एहतराम कर रहे हैं पूरी तरह से। उन्होंने ये भी कहा कि 67 एकड़ जमीन एक्वायर हुई थी, उसके बदले में 5 एकड़ देना है, थोड़ा ह्यूमिलेटिंग लग रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुल मिलाकर मुल्क के मुसलमानों ने तो एक बेहतरीन पैगाम दे दिया ना। अब किसी को अगर फैसले से ना इत्तेफाक है, कोई अगर फैसले से 100% खुश नहीं हो रहा है तो उस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो हिंदुओं को अपना हमेशा भाई मानता आया है, अपने पूर्वजों की संतान मानता आया है और वो उनके साथ रहना चाहता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था जब पाकिस्तान बन रहा था, तो ये तुम जो बंगाली जो पाकिस्तान जा रहे, तुम पंजाबियों के साथ नहीं रह सकते, तुम बंगाली हिंदू के साथ खुशी से रह सकते हो। और हमने तारीख में देखा कि 25 साल के बाद, जो चंद सालों के बाद क्या नताइज निकले। तो मुसलमान तो हमेशा हिंदू को अपना भाई मानता है। अब हिंदू को भी आगे बढ़कर बड़े भाई की एक हैसियत से छोटे भाई को गले लगाना चाहिए और मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये लोग जो सियासत कर रहे हैं, देखिए, सो एक बात ये कही जा रही है कि मुसलमानों पर क़यादत नहीं है, नरेंद्र मोदी जैसी। अरे क़यादत की ज़रूरत क्या है? तुम्हारी तो हर गली में 4 नेता हैं। तुम्हें ज़रूरत है अपने अंदर सोशल वर्क को बढ़ाने की, तुम्हें ज़रूरत है अपने अंदर सोशल तंजीमों को बढ़ाने के लिए। तुम्हारे पास ऐसी तंजीमों की ज़रूरत है, RSS जैसी, अकाल तख्त जैसी, जो समाज सेवा की काम करे। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, जब इजराइल बना तो यहूदियों की तंजीम ने $1 अरब उस ज़माने में 49 में चंदा इकट्ठा, कहा कि दुनिया का सबसे आलीशान सिनेगॉग बनाएंगे। तो उनके जो इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने रब्बी जो उनके जो मौलवी होते हैं उनसे कहा कि साहब इसके बजाय आप यूनिवर्सिटी बना दो, तो हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी दुनिया पे राज करेंगी। आज आप ये देखें, छोटा सा मुल्क इजराइल 22 अरब मुल्कों का जीना हराम करके रखा हुआ है अपने तालीम और अपनी सलाहियत की वजह से। तो हमें ज़रूरत है कि सोशल तंजीमों की जो तालीम को आगे बढ़ाएं, समाज सेवा को आगे बढ़ाएं और मुल्क में बढ़ चढ़कर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा, अपना रोल अदा करें। हमारे घर में भी कलाम जैसे बच्चे पैदा हों। साथ साहब, जिस तरह से मुल्क के मुसलमान तबके ने इस फैसले को लिया है, जिस तरह से सब्र का, जिस तरह से अदालत के तई एहतराम का मुजाहरा मुल्क के मुसलमान कर रहे हैं, इसी की तवक्को थी दरअसल हमको और आपको। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए तो हमेशा मुसलमानों ने शांति बनाए रखा है और सब लोगों ने शांति बनाए रखा है। मुझे अफसोस ये है कि इससे पहले, इस फैसले से पहले, हफ्ते 10 दिनों पहले भी ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि ख़ास तौर पर मस्जिदों में अपील या तंजीमों में कि आप शांति बनाएं, शांति बनाएं, शांति बनाएं।
भाई शांति की तो ज़्यादा आवाज़ जो है वो उन लोगों को जो अक्सरियत में है उन्हें ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये चीज़ें दर्शाता था पहले भी कि फ़ैसला किस तरह का आना है, और इस तरह की चीज़ें भविष्यवाणी तो करना ठीक नहीं था चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये मना था, लेकिन ये सब चीज़ें अंदाजे में थी। अलबत्ता मैं इस मौके पर एक बात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से भाईचारगी और एकता की बात अभी पिछले एक हफ्ते से आपके इस चैनल के ज़रिए और भी चैनलों के ज़रिए की जा रही है, काश ये 50 साल पहले से की जाती और मुस्तकिल, जैसे सुबह से शाम तक भाईचारगी एकता हर तरह के लोग कर रहे हैं। अगर इसका बीज बोया जाता 50 साल पहले तो आज जितनी दूरी पैदा होगी वो दूरी ना पैदा होती। और आगे चल करके भी अगर इसी अंदाज से अगर बार बार भाईचारगी की बात हर चैनल से की जाए, बड़े लेवल से बीच के लेवल से अगर की जाए और दिलो दिमाग दोनों से की जाए, सिर्फ ज़बानों से नहीं, सिर्फ ट्वीट से या नहीं, सिर्फ इससे नहीं, बल्कि ज़मीर की आवाज़ से अगर ये बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का भविष्य, इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कौलो अमल में यानी बात में और कर्तव्य में फ़र्क होगा कि अगर बात में कुछ और करें लेकिन दिल से अगर कुछ पाप छुपा हुआ है तो मुल्क का भला आइंदा भी नहीं होना है। इसलिए मैं यही दरख्वास्त करूंगा, या कम दरख्वास्त नहीं तो कम से कम दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जो लोग भाईचारगी की बात कर रहे हैं और एकता और मोहब्बत की, कि उनकी बातों और उनके अमल में यकसानियत पैदा हो जाए, कि ऐसा ना हो कि ज़बान पे कुछ और दिलों में कुछ हो। अगर ये चीज़ों की हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके, चाहे वो मुस्लिम तबका हो या हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई हों या इनके जो बड़े मुखियाल हैं या हमारे जो बड़े हैं, इन दिनों की बातों में जो बात है, बातों से जो बात दिखती है वो उनके अमल से भी दिखे, तब इसका फायदा होगा, इस मुल्क का भला होगा। वरना तो जो नफरत का बीज रहता है उसका खत्म होना जरा मुश्किल होता है। अल्लाह दोनों को एक करे, मैं ये दुआ करूंगा और दरख्वास्त भी करूंगा। और इन तमाम चर्चाओं के दरमियान जो तमाम बड़े अपडेट इस फैसले से मुतालिक हमारे सामने आ रहे हैं वो भी हम मुसलसल अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच ये भी बता दें अपने नाज़रीन को कि सीनियर वकील ज़फ़र याब जिलानी ने ज़ी मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। ज़फ़र याब जिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज़ जताया। हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शुएब रज़ा से उन्होंने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। ज़फ़र साहब, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर आपको एतराज़ है? मैंने बहुत से बिंदु भी बताए थे, आप लोग बैठे हुए तो सुना हो। बुनियादी चीज़ तो ये भी है कि जब कोर्ट उसको मस्जिद मान रही है और ये भी मान रही है कि नमाज भी होती है, तो हमारी समझ में नहीं आया कैसे उस ज़मीन को मंदिर के लिए दे दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी तादाद ज़्यादा है। क्या चीज़ कोर्ट ने कंसिडर की, जजमेंट पढ़ने की बात तय करें। 1949 और 92 का जिक्र कोर्ट ने किया। कोर्ट ने बहुत सही ऑब्जर्वेशन किए हैं। बहुत से ऑब्जर्वेशन कोर्ट के ऐसे हैं जो स्ट्रेंथन करेंगे रूल ऑफ लॉ को, सेकुलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को। तो मैंने खुद भी पहले भी कहा। तो यानी कि दावा जैसे आपका था कि इस जगह पर हमारा हक है लेकिन दूसरी जगह दे दी गई, ये भी है जगह। देखिए, मस्जिद का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मुझे नहीं पता कैसे कोर्ट ने लिखा है, देखने के बाद बताऊंगा। तो मस्जिद का कभी हमने नहीं कहा कि इसके बदले हमको ये दे दो। मस्जिद हम दे नहीं सकते, हमारी है नहीं, अल्लाह की मिल्कियत होती है, हम किया तो वही मिलेगी, जो भी कानूनी है। तो ज़फ़र याब जिलानी जिनका ये कहना है कि मस्जिद का कोई मुतबादिल नहीं होता, हालांकि उनको वो सम्मान करते हैं फैसले का, लेकिन असहमति भी जता रहे हैं। कैमरामैन आरडी के साथ ज़ी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रज़ा। जी, तो आपने सुना सीनियर वकील ज़फ़र याब जिलानी ने क्या कहा। फैसले के कुछ हिस्से से वो मुतमईन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद का कोई मुतबादिल नहीं होता। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि मस्जिद का कोई बदल नहीं है, तो फिर ये सिर्फ हमारे ही मुल्क के लिए है। ये दलील देना, देखिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो अच्छा कह रहे हैं या दलील में क्या है, लेकिन ये कहना मुसलमानों का ठीक नहीं है कि मस्जिद का बदल नहीं होता। सवाल ये कि दीगर ममालिक में जो मस्जिदें बदल जाती हैं, क्या वहाँ का कानून अलग, वहाँ का इस्लाम अलग, वहाँ का खुदा अलग है क्या? ये दलील देना एक अजीब सी बात है। वही बात है, चूंकि जिलानी साहब भी चूंकि एडवोकेट हैं, लेकिन पूरे तौर पर जो है कुरान और हदीस को अरबिक ज़बान के लैंग्वेज से समझना, शायद चूंकि वही जो ऊपर से सुनते हुए आ रहे हैं वो बोल रहे होंगे कि जो बदल की बात है तो पूरी दुनिया में ये हो रहा है। तो क्या मैं ये नहीं कहना चाहता कि 5 एकड़ जमीन मुसलमान लें या न लें, उसके बारे में पहले कह चुका हूं मैं कि वो फिर एक नए विवाद का जरिया होगा। उससे बेहतर ये है कि 5 एकड़ जमीन वो मुस्लिम पर्सनल और जमीयत उलमा और वक्फ बोर्ड में बांट दिया जाए ताकि वो भी खुश हो जाएं और ये विवाद आइंदा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन उसका बदल नहीं है। ये दलील मैं नहीं समझता हूं। दूसरी बात यह कि जैसे उन्होंने कहा कि मस्जिद तो अल्लाह की मिल्कियत है, लेकिन उस दलील का भी कोई जवाब होना चाहिए अभी क्योंकि ये चीजें आई हैं कि उसमें जो
एएसआई की जो रिपोर्ट है, एएसआई की रिपोर्ट को लीगल बनाया, वो मुझे उससे बहस नहीं है कि सही क्या या गलत, लेकिन मैं इस बात पे एतराज करता हूं कि उसको भी देखना चाहिए कि उसमें जो चीजें मिली हैं कि पहले से जो उसके पिलर्स वगैरह में मिले हैं, तो उसका भी तो कोई जवाब देना चाहिए। ये कहना चाहता हूं कि जवाब उसका भी उसको पेश नजर रखना चाहिए।